नाम तन्वी गुप्ता है। कौन सी रैंक आई है इस बार? 187। इससे पहले आपने कभी ट्राई किया है? हाँ या जी, पहली बार अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जी। और फर्स्ट इंटरव्यू था। जी जी जी। तो आप इसमें आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है शिक्षा को लेकर के? आपकी फैमिली जो है आपकी, उसने आपको प्रोत्साहन किया या फिर किसी को देख करके आपने ये चीज़ें अपने अंदर से आई कि मेरे को ये करना चाहिए? जी, मेरे दादू हमेशा से ही थोड़ा सोशल वर्क में थे, तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन थी कि कुछ करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, नेशन बिल्डिंग में। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। एंड देन आई थिंक वो अपने आप गाइडेंस मिलती रही एंड डायरेक्शन मिलती रही। तो आपने सेल्फ स्टडी में किया है ये सब, किया फिर कोचिंग ली थी कोई? नहीं, मेरा फाउंडेशन सेल्फ स्टडी ही था, तो मैंने स्टार्ट वैसे ही किया था। एंड देन मेंस के लिए, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए मैंने दिल्ली के इंस्टीट्यूट है DIS हब, तो वहाँ से लिया था। अच्छा, इसकी तैयारी करते समय जो आपको कोई विशेष चुनौती लगी हो, कुछ ऐसा जो आपके सामने आपको फेस करनी पड़ी हो? चुनौतियाँ तो बहुत होती है, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस है ये। हाँ। 1 साल में हो जाएगा करके कोई नहीं जाता है सिविल सर्विसेज में। तो अब मेरे को 5 साल लगे, तो इसमें ऐसा टाइम भी आया कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। फेलियर्स भी देखे बहुत सारे, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, 5th अटेम्प्ट था, तो वो प्रेशर खुद को भी फील होता था। तो वो चुनौतियाँ रहती है, आपको सोशल गैदरिंग, सोशल सेटअप से भी कट ऑफ करना पड़ता है। तो आई थिंक अगर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो भी पार हो जाता है। आपका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता था इसकी तैयारी के दौरान? दिन भर का स्केड्यूल कुछ नहीं, बस मेनली तो यही था कि पढ़ाई ही करनी है, बिकॉज मैं कितने वर्किंग टाइम के लिए आप? बिकॉज मैं फुल टाइम UPSC की तैयारी करती थी। तो मेरा ये फैक्टर रहता था कि 8-9 घंटे तो हर रोज़ पढ़ने ही हैं, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो वैसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, बट कोशिश रहती थी कि 8-9 घंटे तो एटलीस्ट दूँगी। इंटरव्यू का जो इंटरव्यू हुआ है आपका, वो कैसा रहा, और उसके अनुभव कुछ जो आपको साझा करने हो, जिसमें कुछ खास लगा हो या विशेष लगा हो? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई थिंक वो मॉक्स के थ्रू थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाती हूँ, बट एक्चुअल इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है मॉक से। तो वो एक अलग फीलिंग थी, बट बाहर बैठ के भी मैं यही सोच रही थी कि ये हाफ एन आवर के बाद मे बी दिस कैन चेंज माई डेस्टिनी। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ काम एंड कंपोस्ट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई लव्ड इट। जब रिजल्ट आया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही, कैसा लगा आपको? पहला मैंने खुद तो PDF नहीं देखा था, बिकॉज हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया WhatsApp पे, तो पता चला कि अच्छा लिस्ट में नाम तो है। तो तब मैंने PDF खोल के देखा, तो तब जब कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया तो थोड़ा रिलीफ मिल गया कि अच्छा लिस्ट में नाम है, आप देख सकते हैं क्या रैंक है। तो तब रैंक देखा तो फिर अब आप किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहेंगी, जो आपको बेहतर लगता है या फिर जिसमें आप काम करना चाहती हैं लोगों के लिए, समाज के लिए? हाँ जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे IAS था, तो मेरा मेजर फोकस जो मेरे को हमेशा से लगता है कि एजुकेशन के सेक्टर में आई वांट टू वर्क। तो बट लेट्स सी मेरा रैंक के हिसाब से मुझे क्या सर्विस मिलती है, तो उसके हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, आई थिंक आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट्स। अच्छा, परिवार में, घर में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, या फिर आपकी जो विपरीत परिस्थिति कहें या फिर जो समस्याएं कहें या चुनौती कहें, उनमें किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की, किसको देती है इसका श्रेय? कोई एक इंसान नहीं है, आई थिंक मतलब हार्ड वर्क आपको आता है, बट बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो आप पेपर लिख रहे होते हो, उसके साथ में पूरा परिवार ही लिख रहा होता है। तो मेरी बहन का सपोर्ट, जैसे कि एग्ज़ाम के दिन मेरे को शांत रखना, वो रात कई बार नींद नहीं आती थी, तो मुझे उठ के दूध भी देती थी वो। क्या नाम है उनका? शिवांगी गुप्ता है उसका, जिससे छोटी है वो 7 साल, बट उसने बड़ी बहन का वो रोल निभाया है। पेरेंट्स का तो मोटिवेशन रहना ही चाहिए, आई थिंक अगर उनका सपोर्ट होता है तो ही आप जब लो हो जाते हो या फिर इस जर्नी में जब फेलियर्स आते हैं तो आपको उठाने वाले तो फैमिली ही होते हैं। तो आई थिंक वो सपोर्ट के कारण ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अच्छा, जो युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर उनको सफलता नहीं मिली, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या कहेंगे? जैसे मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे इस एग्ज़ाम में, तो आई थिंक जो भी इस जर्नी में घुस रहा है वो सब एक ही बराबर है। वो मेहनत करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं,
तो बस यही बोलूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप सच में अपना ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहे हो इस एग्ज़ाम में और खुद के साथ ऑनेस्ट हो और आगे बढ़ रहे हो, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए बट पहुंच जाओगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और मतलब हार्ड वर्क करना मत छोड़ो। जी, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला। मैं संवाद से सचिन चौधरी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।